हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनको जानने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स आर ए ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक ग्रुप सेल होती हैं एपिथेलियल जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं। तो उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स मिल के सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं और जो मिल जाती हैं सेल तो उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बहुत सारी एपिथेलियल सेल है, ठीक। ये सब मिल के सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल सिक्रीशन, जिसे इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? फिर ग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद फिर ग्लैंड्स के बारे में क्या है कि ऑल ग्लैंड्स हैव ए रिच ब्लड सप्लाई। Gland select the necessary material from the blood stem. These materials are utilized for making the secretion. तो वो उसके ब्लड से मटेरियल को, नेसेसरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है ब्लड स्टेम से, और वो हार्मोन्स को मेडअप करता है और सिक्रीट करता है। फिर क्या होता है? ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज, दो कैटेगरी में ग्लैंड को हम क्लासिफाइड करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। तो यहाँ पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई और इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के मेनली कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस बाय ए डक्ट। इसमें डक्ट होता है, उसमें डक्ट नहीं होता, हैव नो डक्ट। तो डक्ट में क्या हो गया? इपिथेलियल ट्यूब दैट डायरेक्ट सिक्रीशन टू द सरफेस। तो डायरेक्ट सरफेस में सिक्रीशन होगा, ये डायरेक्ट इनटू द ब्लड में सिक्रीशन होगा। तो एक्सोक्राइन में क्या गया? जैसे एग्जांपल में टीयर ऑफ ग्लैंड, जो आंसू होते हैं, स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड। तो ये सब हमारी जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, ठीक है। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सबसे मेन है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है क्या होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं? हैव नो कॉन्टेक्ट विद द बॉडी सरफेस और कैविटी विच लीड टू आउटसाइड, हैव नो डक्ट, ठीक। तो इसमें डक्ट नहीं होते, सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है स्किन सरफेस पे डायरेक्ट, और ये हमारी ब्लड है, कैपिलरीज है चारों तरफ, ठीक। ये बीच में ग्लैंड है और ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करता है। तो इनको बोलते हैं इंडोक्राइन, इसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक। तो इसमें हम आगे देख सकते हैं इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे ग्लैंड है, ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। और ये एक्सोक्राइन, ठीक। ये डायरेक्ट सिक्रीशन कर रही है और ये ब्लड वेसल्स में हमारा सिक्रीशन हो रहा है। तो ये एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, और ये एक्सोक्राइन जो आउटर सरफेस पे आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा ग्लैंड है, जैसे कि अभी हमने बताया, मेड अप ग्रुप ऑफ सिक्रीटिंग सेल्स। तो ये क्या ग्लैंड क्या होता है? ये सिक्रीटिंग सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। सेवरल टाइप ग्लैंड्स होती है, जैसे सलाइवा, स्वेट, मेमोरी ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड सिक्रीट्स मिल्क, स्वेट ग्लैंड सिक्रीट्स स्वेट, ठीक। और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या करता है? नो ट्यूब, ठीक। ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीशन करता है और ये आउटर सरफेस में करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बाद पढ़ रहे हैं इसमें कि बॉडी में कौन कौन सा। एक होता है फर्स्ट हाइपोथैलेमस, यहाँ पे होता है। फिर एक पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक। फिर हम यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड बोलते हैं जिसे। फिर थाइमस होता है, ठीक। फिर स्टमक हो गया, फिर एक पेनक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है ना। और ये ओवरीज हो गया। तो कौन कौन सा आ गया इसमें? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो इतने हमारे मेन हार्मोन्स है जो हम इंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़ना है, ठीक है।
फिर थोड़ा यहाँ पे टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें। तो क्या है, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, ठीक, अलग अलग सेल से बना होता है। फिर while some of these cells have ability to secrete chemical substance that are useful for the body, there are other that secretes or adipose of the waste outside of the cell. In human body, a few such cells with the ability to secrete their useful chemical or waste can come together to form a organ. This organ that is made of group of the secreting cell is called a gland. तो group of secreting cells को हम क्या बोलते हैं, gland बोलते हैं. There are several types of the human gland in the human body. Some of the most common one including sweat gland and mammary gland, जो बहुत ज़्यादा important होता है, ये बॉडी को टेम्परेचर और ये मिल्क प्रोड्यूस करता है और ये स्वेट को सिक्रेट करता है. फिर the various gland in the human body can be divided into two broad categories. हम पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है ग्लैंड, एक्सो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन. टू कैटेगरीज ऑफ ग्लैंड इंक्लूडेड द endocrine and exocrine. All those glands that release the secreted product in the blood is considered as endocrine gland, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रहा है. तो ये क्या हो गया, इंडोक्राइन ग्लैंड, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रहा है. These gland of the and those gland that release their chemical and waste into tube that may open outside or within the body is called a exocrine gland. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे रिलीज कर रहा है. When human body has many endocrine glands and their secretes are called a hormones. So endocrine gland is a human body release various type of the chemical and these chemical are called a hormones. They play an important role in overall growth and development में ये हार्मोन्स हमारे रोल प्ले करते हैं. These hormones are released directly into blood because endocrine gland lack duct और tube, उसमें ट्यूब डक्ट नहीं होती. Because of this reason the endocrine gland are also called the ductless gland. तो endocrine को हम ductless gland भी बोलते हैं. The hormone produced by these ductless gland and carry to various parts to body via blood. ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में कैरी होते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे ये जाते हैं, ट्रेवल करते हैं. These hormones play different role in the overall growth and development. First, instant growth hormones produced by the pituitary gland present in the brain and control growth. ठीक. फिर this hormones is released into the blood by the pituitary gland which is carried to all cell of the body ultimately resulting in growth. ग्रोथ का काम करते हैं. Unlike endocrine gland, exocrine gland may be release other useful chemical and waste product. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं क्या क्या रोल है. तो ये हो गया डक्ट आउटसाइड करते, जैसे कि हमारा स्वेट और मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, माउथ में एंजाइम प्रोड्यूस करता है. सम ग्लैंड इन एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट जैसे कि बोथ का काम करता है, ये हमारा पेनक्रियाज. ये बोथ होते हैं ग्लैंड जो कि एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं. फिर यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे. उसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे सिंपल टाइप्स में ट्यूबुलर, ब्रांच ट्यूबुलर, क्वाइल ट्यूबुलर, ब्रांच एल्वियोलर. ठीक. फिर कंपाउंड टाइप में हमारा आएगा ट्यूबुलर और एल्वियोलर. तो कंपाउंड में ट्यूबुलर और एल्वियोलर, तो हमारा ट्यूबुलर, ब्रांच ट्यूबुलर और क्वाइल्ड जैसा होता है ट्यूबुलर, और ब्रांच एल्वियोलर में हमारा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कुछ टाइप होते हैं. तो फिर जो हमारा मेन है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम.
तो उसमें क्या है, हार्मोन्स डिफाइन एज ए सिक्रीशन ऑफ एन इंडोक्राइन ग्लैंड which is transported to a site distance from its origin where it's produce its action। तो एक जहाँ से दूसरे जहाँ जाकर ये एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रीनल हो गई, पेनक्रियाज हो गई, सेक्स ग्लैंड हो गई, थाइमस हो गया और पीनियल ग्लैंड हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है और कहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये, तो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं इसे। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इन ए होलो कॉल्ड ए सेला टर्किका और स्फेनॉइड बोन एंड मतलब ऑफ स्फेनॉइड। तो स्फेनॉइड बोन पे ये प्लेस्ड होता है, ब्रेन, ये ब्रेन में सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे सिचुएट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तरफ से देखेंगे। ठीक, तो इसको हम रिमूव करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा सिचुएट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट लोब होता है हमारा। ठीक, उसके ऊपर जस्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, इसके ऊपर जस्ट हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है ना। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन के बेस में होता है। तो ये एक एंटीरियर लोब होता है जो को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या होता है, जैसे एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली क्रोमोफोब, ठीक, और इसमें होगा हाँ ईसनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक। तो ये इसके थ्री मेनली कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक। तो हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें है ग्रोथ हार्मोन्स है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लगभग 6 टाइप के हैं, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ये नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद थायरोट्रॉपिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड ऑफ थायराइड हार्मोन एंड थायराइड ग्लैंड को ये रेगुलेट करते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिंथेसिस इट्स हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओवरी एंड टेस्टिस को स्टिमुलेटिंग करते हैं ये। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये टेस्टिस में ओवरी में एस्ट्रोजन का सिंथेसिस।
Luteinizing hormone, ovary in females producing progesterone and testis in female testosterone. फिर luteinizing hormone, ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। ठीक है, तो ये इसका रोल है। फिर डिसऑर्डर की बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो हाइपर पिट्यूटरी जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसमें क्या है, गैंगेटिज्म हो जाता है और एक्रोमैगली। ठीक है, फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म जिसमें कम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक, सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात करेंगे यहाँ पे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट टू हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स, एक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक, बेबी बर्थ में, और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन का काम करता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एडीएच वैसोप्रेसिन, इसका क्या है, डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, इंक्रीजिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन करता है और यूरिन का आउटपुट कम कर देता है। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रक्शन कैपिलरीज एंड एल्वोलाई, तो कंस्ट्रक्शन कैपिलरीज और एल्वोलाई का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, तो वह ब्लड प्रेशर और रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इसका काम करता है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, तो ये वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और वो ऑक्सीटोसिन। तो ये हमारा थायराइड हार्मोन हो गया, वो सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गया।